सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। देखिए आज हम आपके लाए हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए हल करने से पहले आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल। सवाल है हमारे पास नंबर 1 √3। तो देखिए हम इसका वर्गमूल किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम इसे वर्गमूल में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखिए 3 को लिख लिया है। यहाँ पर हमें करना क्या है कि 1 से लेके 9 तक वर्ग याद करना है। तो चलिए हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग हम देखें तो 9 होता है और 4 का वर्ग हम जानते हैं 16 होता है। इसी प्रकार 5 का वर्ग देखें तो 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 होता है। हमने यहाँ पर देखा 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 होता है। हमें 9 तक वर्ग याद कर लेने हैं या बना लेना है। चलिए तो देखिए हम 3 का वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से। सबसे पहले करना क्या है कि हम देखते हैं इसमें केवल एक अंक है, हमें अंकों का जोड़ा बनाना है। तो इसके आगे हम 0 ले लेंगे और ये जोड़ा बना देंगे। हमारा देखिए 3 का एक जोड़ा बन चुका है। अब हम ऐसा वर्ग देखेंगे जिसका वर्गमूल जो हो वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 1 का 1 है, 2 का देखेंगे 4 हो रहा है, तो हम कहेंगे 4 3 से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या लेंगे 1। तो हमने कहा 1 कितनी बार गया, 1 बार। यहाँ 1 को डबल बार लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखना है आपको माइनस और यहाँ पर लगाना है प्लस। चलिए तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो इसको इससे घटाना है। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसको जोड़ना है 1 और 1 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास ये 2 आ गया। अब इस 2 से ऐसा गुणा करना है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर रब बना लेते हैं। अगर मैं इस 2 से 0 का भी गुणा करता हूँ तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 का करते नहीं है। हम जानते हैं कि इसमें भाग देते हैं 1 से लेके 9 तक का गुणा करते हैं ओनली, 9 से ऊपर नहीं करते और 1 से कम नहीं करते। तो चलिए हम 2 से गुणा फिर 1 का अगर करते हैं तो हम पाते हैं 21, जो 2 से ज़्यादा है, अर्थात भाग नहीं जा रहा। जब भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, लेकिन पॉइंट से 1 0 बढ़ती है, लेकिन वर्गमूल में डबल 0 बढ़ती है क्योंकि जोड़ा बढ़ता है। अब हमारे पास सवाल हो गया 200। अब हम इस 2 से ऐसा गुणा करेंगे कि 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम 2 से गुणा करते हैं, 200 है तो समथिंग हम जानते हैं कि 1 से करेंगे तो 21 हो रहा है, तो समथिंग ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो हम इसका 6 से गुणा करते हैं। 6 दोनों तरफ लिखेंगे, जिसका भी आप गुणा करेंगे उसे दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। चलिए गुणा करते हैं। 6 का 6 से करेंगे तो 36, हासिल आई 3। 6 का गुणा 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 3 होते हैं 15। हम देखेंगे 156 जो 200 से कम है, तो हम 7 का करके देखते हैं। 7 को हमने दोनों तरफ लिख लिया। 7 7 का गुणा करेंगे तो 49, हासिल आई 4। 7 का 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 होता है। हम देखते हैं ये 200 से फिर कम है, 189। तो हम 8 का गुणा करके देखते हैं। 8 8 का गुणा करेंगे तो 64, हासिल आई 6। 8 दूनी 16, 16 और 6 22 होता है। हम देखेंगे 224 जो 200 से ज़्यादा हो गया, अर्थात हम देखेंगे 8 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है 7 का।
तो हम 7 का भाग देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 189। ये है 7 का गुणा किया तो 189 बार। यहाँ पर हम देखेंगे 7 डबल बार लिखना है हमें, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हमें प्लस लगाना है। चलिए घटाते हैं। 0 में से 9 नहीं घटता तो हम इधर से लेंगे, इसके पास भी नहीं है इसलिए इससे लेंगे। इससे 1 लिया, ये 10 हो गया, ये रह गया वो 1। इसको 1 दिया तो ये हो गया 10, ये रह गया 9। हम देखेंगे 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 9 में से 8 गए 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बची। अब हम देखेंगे इसको जोड़ेंगे, 7 और 7 14, हासिल आई 1, 1 इसमें जोड़ेंगे तो 3, 34 हो गया। हम जानते हैं 34 11 से ज़्यादा है इसलिए भाग नहीं जा रहा, इसलिए हम फिर इस पर पॉइंट रखेंगे और फिर डबल 0 बढ़ा देंगे। अगर देखिए हमें अगर पॉइंट के बाद 1 अंक चाहिए तो आंसर यही हो गया था, ये 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए तो हमें यहाँ 0 बढ़ा देना है। अब इस 34 से ऐसा गुणा करेंगे 1 से लेके 9 तक का कि 1100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखिए हम इसका 2 से गुणा करके देखते हैं। 2 दोनों तरफ लिखना है आपको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6। हम देखेंगे 1100 है जबकि ये 684 है, कम है तो हम 34 से 3 का गुणा करते हैं। 3 तरह के 9, 3 चौके 12, हासिल आई 1, 3 तरह के 9 और 1 10। ये हो गया 1029 जबकि ये 1100 है, अभी भी कम है तो हम 4 का गुणा कर देते हैं। 4 चौक 16, हासिल आई 1, 16 1 17, हासिल आई 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13। यहाँ पर हम देखेंगे ये आ गया हमारे पास 1376 जबकि ये हमारे पास 1100 है। तो हम देखेंगे ये ज़्यादा हो रहा है इसलिए भाग जा रहा है केवल 3 बार। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 बार भाग गया, हमारा 3 बार भाग में आ रहा है 1029। हम यहाँ पे 1029 लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 को डबल बार क्योंकि 3 बार भाग जा रहा है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर वही क्रिया। देखिए घटाने हम पहले भी वीडियो में डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए इसको घटा रहा हूँ मैं, 10 में से 9 गए 1 बचा, ये 9, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेगा, ये 0, 0 में 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पर जोड़ेंगे 3 और 3 6 हो गए, ये 4 का 4, ये 3 का 3, ये हमारे पास आ गया 340। अब हम देखेंगे ये 340 71 से ज़्यादा है इसलिए भाग नहीं जा रहा, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और फिर डबल 0 बढ़ा देंगे। फिर वही क्रिया 340 से 1 से लेकर 9 तक का ऐसा गुणा करेंगे कि 7100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए करते हैं अब हम 340 से, चलिए 2 का गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, हासिल आई 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 6924 जो 7100 से कम है। अब हम इसका गुणा 3 से करके देखते हैं। 340 से 3 का गुणा, 3 तरह के 9, 3 छिंग 18, हासिल आई 1, 3 चौक 12 1 13, हासिल आई 1, 3 तरह के 9 और 1 10। ये हमारे पास 10,389 हो रहा है जो 7100 से ज़्यादा हो रहा है, अर्थात भाग नहीं जा रहा। भाग हम देखेंगे यहाँ पर 2 बार जा रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाग गया 2 बार। तो यहाँ पर भी हम 2 को 2 बार लिखेंगे, ये 2 बार लिख दिया। और यहाँ पर देखिए हमने 2 बार भाग दिया तब आया 6924, यहाँ लिख देंगे 6924। यहाँ पर घटाना, यहाँ पर जोड़। चलिए अब हम यहाँ पे घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6, ये 9, 9 में से 2 गए 7, ये 10, 10 में से 9 गए 1। हम देखेंगे यहाँ पे 6, 6 में से 6 गया 0, इसको जोड़ देंगे 2 और 2 4, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3। देखिए हम देखेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 अंक आ चुके हैं। अगर हमें और भी अंक ज्ञात करना है तो इसी प्रकार से पॉइंट रखकर डबल 0 बढ़ाते रहें। पॉइंट बार बार नहीं लगाना है, एक ही बार लग चुका है, बस उसी पॉइंट पर पॉइंट रखते रहते हैं और संख्या बढ़ाते रहते हैं और आगे कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारा जो आंसर आया है √3 का वर्गमूल है 1.732। ये देखिए निश्चित आंसर नहीं है, इसे हम लगभग बोलेंगे क्योंकि सवाल अभी चल रहा था। देखिए जिनके इनके पूर्ण वर्गमूल नहीं है अर्थात √3 का मान होगा 1.732। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखेंगे हम 245। इसमें हम देखने वाले 3 अंक है हमारे पास। ऐसे बड़े सवाल को कैसे करें,
तो देखिए हल डालें और इसको भी हम इसी प्रकार से 245 यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें करना क्या है, जोड़ा बनाना है। हमारा एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। जहाँ जोड़ा नहीं बना हमने जीरो लगा लिया है। तो देखिए पहला जोड़ा हमारे पास 0 2 है और दूसरा जोड़ा हमारे पास 45 है। अब हमें करना क्या है, वही क्रिया 1 से लेकर 9 तक वर्ग लिखना है। चलिए हम लिखते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का हम देखेंगे 4, 3 का देखेंगे 9, 4 का देखेंगे 16, 5 का देखेंगे 25, 6 का देखेंगे 36, 7 का वर्ग देखेंगे तो 49, 8 का वर्ग देखेंगे तो 64, 9 का करेंगे तो 81, 10 का करेंगे तो 100। वैसे 10 का वर्ग ज्ञात करना कोई जरूरी नहीं है, हमें केवल 1 से लेकर 9 तक आना चाहिए। हमने देखा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो हम वही क्रिया करेंगे। पहला जोड़ा हमारे पास है 2, तो ऐसा वर्ग देखेंगे जिसका वर्ग 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे 1, ये देखेंगे तो 4 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लेंगे हम 1। तो भाग गया हमारा 1 बार, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 को डबल बार लिखेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे 2, इसको घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, उतारा लेंगे हम पूरा जोड़ा 45। देखिए इसमें एक संख्या नहीं आती, उतारा जोड़ा आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जोड़ा है 45, 45 आ चुका है। अब हम इस 2 से ऐसा गुणा करेंगे कि 145 से ज़्यादा ना हो। याद रहे गुणा जिसका भी करेंगे दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं, 3 का गुणा करके देखते हैं। 3 तक के 9, 3 दूनी 6, अभी देखिए बहुत कम है। तो 2 का गुणा फिर हम 4 से करते हैं, 4 चौक 16, हंसलाई 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, अब भी कम है। तो फिर 5 का करते हैं, 5 25, हंसलाई 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 125। ये भी देखिए 145 है, जबकि 125 है, ये भी कम है। तो हम 6 का करते हैं, 36, हंसलाई 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। देखिए ये ज़्यादा हो गया, 156, 145 है, ये ज़्यादा हो गया, इसलिए हम कहेंगे भाग जाएगा 5 बार। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 बार भाग गया। हमने यहाँ 5 को डबल बार लिखना है। हमने देखा 5 बार भाग जो जा रहा है 125 बार में, ये आ गया हमारे 125। इधर हमें माइनस करना है, इधर हमें प्लस लगाना है। चलिए घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गया 0, इनको जोड़ेंगे 5 और 5 10 होता है, हंसलाई 1, 2 और 1 3। अब हम देखेंगे, देखिए ये वाली संख्या इससे ज़्यादा है, भाग नहीं जा रहा, तो हमें देखिए पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने से हमें पता है डबल जीरो बढ़ेगा, क्योंकि वर्गमूल में डबल जीरो बढ़ती है, क्योंकि इसमें जोड़ा लिया जाता है। अब हम देखेंगे 30 से ऐसा गुणा करेंगे कि 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम करते हैं 30 से। तो देखिए हम इससे गुणा करेंगे, 5 का करके देखते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या आ रहा है, तो करके देखते हैं। 5 25, 5 तिया 15। देखिए अभी ये 2000 है, ये हमारे पास 1525 आया है, कम है। तो चलिए हम 30 से गुणा करेंगे 6 का, 6 दोनों तरफ 6 को लिखेंगे, 6 6 का करेंगे तो 36, 6 तिया 18, यानी हमारे पास आया 1836। अब भी हम देखेंगे ये 2000 से कम है 1836, तो हम इसका गुणा करेंगे 7 से। 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 7 का करेंगे तो 49, 7 तिया 21। ये देखिए हम देखेंगे 2000 से ज़्यादा हो चुका है, 2149 हो गया है। तो हम देखेंगे ये ज़्यादा हो गया, इसलिए भाग जा रहा है 6 बार। तो हम यहाँ लिख देंगे भाग गया 6 बार। यहाँ पर 6 को 2 बार लिखेंगे, और यहाँ पर हमने देखा 6 का जब भाग दिया तो 1836, यानी मल्टीप्लाई करने पर आया। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये नीचे लाइन खींचनी है आपको। अब देखिए इसको घटाना है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 6 12 होता है, ये 1 आएगा क्योंकि 0 में 1 जोड़ेंगे हासिल की, तो 1 3 का 3। अब हम देखेंगे कि 312 164 से ज़्यादा होता है।
अर्थात हम देखेंगे भाग नहीं जा रहा, तो फिर यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और फिर डबल जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि जोड़ा बढ़ गया। अब हम वही क्रिया फिर इस 312 से ऐसा गुणा करेंगे कि 16,400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं 312 से ऐसा गुणा करना है हमें कि 16,400 से ज़्यादा ना हो। चलिए हम 5 का गुणा करके देखते हैं। 5 25, हंसलाई 2, 5 और 2 10, 10 और 2 12, हंसलाई 1, 5 5 और 1 6, 5 का 3 से गुणा करेंगे, 5 दिया 15, 15,625 आया। चलिए हम 6 का गुणा करके देखते हैं। 36, हंसलाई 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, हंसलाई 1, 6 और 1 7, 6 तिया 18। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास 16,400 है। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,625 आ रहा है जो कम है, और अगर हम 6 का करते हैं तो 18,756 आ रहा है जो ज़्यादा है। अर्थात हम देखेंगे इसमें सही भाग जाएगा 5 का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। हमारा आया 15,625, 15,625। यहाँ पर हमने देखा कितनी बार गया भाग, 5 बार। 5 को यहाँ डबल बार लिखेंगे, यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। वही क्रिया फिर घटाते हैं। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 3 तो 13 में से 6 गए, 7 बचे, और ये बचा हमारा 5, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ये जोड़ेंगे 5 और 5 10 होता है, हंसलाई 1, 2 और 1 3, 1 का 1 और 3 का 3। देखिए अगर आपको पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए तो हमारा आंसर हो चुका है, लेकिन अगर हमें 3 अंक चाहिए तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट रखना है और फिर डबल जीरो बढ़ा देना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आया 3,130, यहाँ पे हमारे पास है 77,500, तो ऐसा गुणा करना है इसका कि 77,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे हम 3,130, इससे हम गुणा करते हैं 2 का। चलिए 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये हमारे पास आया 62,604, जबकि ये हमारे पास 77,500, तो इससे कम है, बिल्कुल कम है। तो हम देखते हैं 3 बार तो नहीं जा रहा कहीं भाग, तो देख के चेक करते हैं। 3,130 से हम 3 का गुणा करने वाले हैं। 3 तरह के 9 0, 3 तरह के 9, 3 एकम 3, 3 तरह के 9, ये हमारा आया 93,909, अर्थात ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये 77,500 है। तो चलिए हम देखते हैं भाग जा रहा है 2 बार, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाग गया 2 बार, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 62,604, घटाएंगे ये जुड़ेगा, यानी इधर जुड़ना है और इधर घटना है। चलिए घटाते हैं। 10 में से 4 गए 6, ये 9 का 9, ये देखिए हमारे पास बचा 14, 14 में से 6 गए तो 8, ये 6 बचा, 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये 7, 7 में से 6 गया 1, इसको जोड़ेंगे हम, 2 और 2 4, ये 0 का 0, 3 का 3, 1 का 1, 3 का 3। देखिए अगर आपको पॉइंट के बाद और भी अंक चाहिए तो इसी प्रकार से सवाल को आगे बढ़ाते जाएं और करते चले जाएं। हमें पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए, तो हमने 3 अंक यहाँ पे प्राप्त कर ली है, अर्थात हमारा आंसर होता है 245 का वर्गमूल 15.652 होगा, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से देखिए किसी भी प्रकार का सवाल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, अगर हमें उसका वर्गमूल निकालना है तो हम इसी प्रकार से बड़ी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।